और हरिद्वार से कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे साथ बने हुए हैं वीरेंद्र रावत जी। वीरेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार, इस बार भी उत्तराखंड में क्लीन स्वीप करेंगे हम। देखिए, जिन जिन राज्यों में ये लोग बहुत जैसे राजस्थान आप ले लीजिए, पिछली बार आप 25 में से 25 लेके गए थे, वहां हम्म। आप कम आ रहे हैं। लगभग 15 सीटें कांग्रेस जीत रही है। अच्छा। उत्तराखंड में लगभग हम 3 सीटें जीत रहे हैं। हम्म। इस तरह उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सीटें घट रही हैं। बिहार में बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। हम्म। गुजरात में भाजपा हार रही है। मुझे समझ नहीं आता ये कौन से अंक गणित और बीज गणित लगा रहे हैं जी। जिससे 400 पार की बात कर रहे हैं। हाँ। जबकि जनता में जो माहौल मैं देख रहा हूँ, हाँ। मैं भी अपनी 14 विधानसभाओं में लगातार घूम रहा हूँ, और जी। जनता जो है इस बार इनको तड़ीपार करने के मूड में है। अच्छा। 400 पार नहीं, हाँ। इनका नारा, जनता का नारा है 400 पार नहीं, तड़ीपार करना है इनको। हम्म। और 2009 का इतिहास वीरेंद्र जी दोहराना है, अपने पिताजी का इतिहास, जो कि 2 बार से लगातार कांग्रेस नहीं जीत पा रही है, बीजेपी जीत रही है। इस बार वो हैट्रिक का दावा ठोक रहे हैं। इस बार वो क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर आपको लगता है कि जनता आप पर भरोसा करेगी? देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम्म। आज हर घर में एक युवा और हमारा बेटा बेटी जो है बेरोजगार बैठी हुई हैं। हम्म। और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तराखंड में न्याय कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम्म। पिछले दिनों नानकमत्ता में दिन दहाड़े एक संत को गोली मार दी गई। हम्म। लगभग 2 वर्षों से अंकिता भंडारी का हत्यारे का जो वीआईपी कौन था, उस पर लगातार हम लोग चौराहे पर, सड़क पर, सदन में ये बात उठा रहे हैं कि जी। अंकिता भंडारी किसकी वजह से मारेगी, आखिर वो वीआईपी कौन है, हम्म। उसको भाजपा नहीं बता पा रही है। और इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। हम्म। और उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर जो है सबसे ज्यादा है आज। हम्म। तो इस तरह और के कई वीरेंद्र मुद्दे जी, जो है हम लगातार जनता के बीजेपी बीच में लेके जा परिवारवाद पर रहे हैं। हमलावर है और बीजेपी कह रही है कि हरीश रावत ने पुत्र मोह में तमाम वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया, अपने पुत्र को टिकट दिलवा दिया है। ऐसे में हरक सिंह रावत हो, चाहे आपके अपने मामा हो, वो लोग भी नाराज है। हमने देखा है कि कभी भी कांग्रेस खुद नहीं हारती, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराते हैं। तो ऐसे में आप सबका विश्वास कैसे जीत कर आगे चुनाव में जा रहे हैं? ये मेरा सौभाग्य कहिए कि मैं जो है लगा 25 वर्षों से राजनीति में हूँ। हम्म। और एनएसयूआई से लेकर आज मैं वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी हूँ। हम्म। और लगा 2009 से लगातार हरिद्वार में काम कर रहा हूँ। हम्म। और लोगों के बीच में मैंने, जब हरीश रावत जी सीएम थे तब बहुत विकास कार्य कराने का यहाँ काम किया, केंद्र में मंत्री थे तब हम्म। भी बहुत विकास कार्य यहाँ हुए हैं। हम्म। और आज पूरी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज पूरी कांग्रेस एकजुट होकर मुझे चुनाव लड़ा रही है, चाहे वो हरिद्वार सिटी हो, चाहे रुड़की सिटी हो, चाहे ग्रामीण अंचलों की हमारी विधानसभा हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे डोईवाला हो, चाहे धर्मपुर हो। जी। 14 की 14 विधानसभा में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेतागण एकजुट हैं। और सब संकल्प लिए हुए हैं कि अपने भाई वीरेंद्र रावत को हम्म। ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएंगे। वीरेंद्र जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ साथ विधायक उमेश कुमार जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, वो भी एक बड़ी चुनौती है। हाल ही में आपके पिताजी ने एक क्यूआर कोड जारी किया था जिसमें कहा था कि भाई आप स्कैन करिए और हमको चंदा दीजिए, सहयोग करिए, क्योंकि हमारा जो बैंक अकाउंट है कांग्रेस का फ्रीज कर दिया गया है। ये कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उस पर उमेश कुमार का आप इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं? देखिए, हरीश रावत जी हमेशा जनता के सेवक के रूप में उन्होंने काम किया है। हम्म। और गरीब परिवार से आए, राजनीति शुरू की, सामाजिक संगठनों से बढ़ के उभर के आए हुए नेता हैं। और हम्म। उन्होंने कभी भी जो है कमाने की नहीं सोची। उन्होंने हमेशा जो है हम्म। जनता की सेवा में लगे रहे। जब हम्म। वो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री थे हम्म। तब उन्होंने हम भाई बहनों को बुला के एक बात तो साफ स्पष्ट कही हम्म। कि आप लोग कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, हम्म। ऐसा
कोई वो नहीं करे जिससे सरकार बदनाम हो या मैं बदनाम हूँ। हम्म। और सिर्फ अगर कोई जनता के संबंधित कोई कार्य होते हैं, कोई सामाजिक कार्य है, कोई विकास कार्य है, वो लाइए, वो मैं करूंगा। लेकिन कोई और इस तरह के कमाने दमाने वाला धंधे वाला काम मैं कभी नहीं करूंगा। तो ये तो इलेक्टोरल इसलिए बॉन्ड और आज जो कांग्रेस का खाता फ्रीज किया गया, ये मुद्दा हरीश रावत उठा रहा है, ये मुद्दा कितना बड़ा फैक्टर है हरिद्वार में? देखिए, बिल्कुल ये तो पूरे हिंदुस्तान में ये मुद्दा बहुत बड़ा फैक्टर है हम्म। कि हमारी जो पार्टी है उसका अकाउंट सीज कर दिया गया। अंग्रेजी में एक शब्द है रेडिकल्स, जिसका मतलब होता है अतिवादी। हम्म। जो विपक्ष के लोग हैं हमारे, वो अतिवाद वाले लोग हैं, अतिवादी हैं। वो सामने वाले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो आप देखिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव हमेशा चंदे से लड़ा जाता है, और जो मुख्य विपक्षी दल है उसका आपने अकाउंट फ्रीज कर दिया। जब अकाउंट फ्रीज कर दिया गया तो जो कैंडिडेट्स हैं वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? इसलिए हमने क्यूआर कोड जो है उसमें हम पब्लिक डोमेन में गए, हमने क्यूआर कोड रिलीज किया और उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ। जनता ने, किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 5,000 रुपए दे रहे हैं, और जनता ही हमको चुनाव लड़ा रही है। 5 सीटों, लोकसभा सीटों में जनता जो है हमको चुनाव लड़ाने का काम कर रही है। और जब जनता के हाथ में चुनाव आ जाता है तो रिजल्ट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आना तय है। वीरेंद्र जी, उमेश कुमार लगातार हमलावर है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश जी ने जो भ्रष्टाचार किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, वो नहीं चलने वाला जनता के बीच में। देखिए, उनके विषय, ऐसे व्यक्ति के विषय में बात करके न तो आप अपना समय नष्ट कीजिए, ना मेरा समय नष्ट कीजिए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ हाँ। क्योंकि इस व्यक्ति ने उत्तराखंड में एक चलती हुई सरकार को गिराने का काम किया। इतना बड़ा षड्यंत्र इन्होंने किया है। इनको उत्तराखंड की जनता, हरिद्वार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और इनको कभी भी जो है, इन्होंने एक चलती हुई सरकार को जो विकास कार्य कर रही थी और उसको गिराने का काम किया, उसको षड्यंत्र रचने का काम किया, एक लोमहर्षक सरकार को गिराने का काम किया। इनको उत्तराखंड की जनता और हरिद्वार की जनता कभी माफ नहीं करने वाली। अच्छा वीरेंद्र जी, आखिरी सवाल रहेगा, इस बार जनता आपको क्यों चुनेगी और आपका मुकाबला किससे है, उमेश कुमार से या फिर बीजेपी से? देखिए, मैं जो है जनता के बीच में अपने 72 सूत्रीय एजेंडे को लेकर चल रहा हूँ। मेरे 72 सूत्रीय एजेंडे में दल्लावाला से लेके बिंदु खड़क तक और नारसन से लेके क्लेमेंट टाउन तक पूरा संसदीय क्षेत्र को मैंने इसमें कवर अप किया है। और किस कस्बे में क्या करना है, जैसे कि मध्य हरिद्वार में वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने उस समस्या को समाधान करने का वादा किया है। और जबरेड़ा में एक बच्चों के लिए जो है स्टेडियम खोलने, युवाओं के लिए स्टेडियम खोलने की बात है, मैंने कहा वो बात रखी है। और जो जिस बांध का मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, जो हमने कनखल से लेके बालावाली तक बनाया है, उसको मोटर मार्ग सुचारू रूप से बनाने का मेरा वादा है। ठीक है। लेकिन मेरे विपक्ष के लोग, हाँ, कोई उनके पास ना तो एजेंडा है, ना उन्होंने पहले कुछ किया है। आज जनता त्रिवेंद्र सिंह जी से एक ही सवाल पूछ रही है जी। त्रिवेंद्र सिंह जी से एक ही सवाल पूछ रही है कि आप 4.25 साल मुख्यमंत्री रहे, तब आपने ना तो प्रदेश के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य किया, ना हरिद्वार के लिए किया। तो अब सांसद बन के आप क्या कुछ करने वाले हैं, इस सवाल का जवाब वो भी नहीं दे पा रहे हैं। और जिस तीसरे शख्स का आपने नाम लिया, उन्होंने अपने क्षेत्र में वादा किया था कि वो 2 शुगर मिल लगाएंगे, वहां सिटकुल लाएंगे। लेकिन मुझे तो वहां ना तो सिटकुल नजर आया, ना कोई फैक्ट्री नजर आई, ना शुगर मिल नजर आई। उन्होंने सिवाय लोगों को बेवकूफ बनाने के और कुछ नहीं किया है। इसलिए जनता जो है अपने जिस परिवार ने उनके लिए विकास का काम किया है, विकास किया है, उस बेटे वीरेंद्र रावत को जिताने का काम करेगी। चलिए वीरेंद्र रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, अपनी बात रखी है। तो ये थे वीरेंद्र रावत।